घृत प्रिय होता है। इसलिए इन्हें घृत दिया जाता है। ये घृत सेवन करके पुष्टि देती है। दूध, दूध का ही बदला हुआ उपक्रम जामन मिलने पर दही बनता है। दही बिलोने पर एक भाग छाछ और एक भाग मक्खन होता है। मक्खन बिलोने पर, तपाने पर वो घृत होता है। तिमी के जलचर हुए, सुरभि के पुत्र गाय आदि हुए। दो खुर वाले ताम्रा की संतानें बाज इत्यादि शिकारी हुई। मुनि की संतानें अप्सराएं हुई। क्रोधवशा के पुत्र सांप बिच्छू इत्यादि हुए। इला के वृक्ष लता इत्यादि उत्पन्न हुए। सरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के पुत्र गंधर्व हुए। काष्टा के घोड़े इत्यादि पुत्र हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। अदिति के देवता कहलाए और दिति के दैत्य, दनु के दानव। इस प्रकार से ये सृष्टि बढ़ती को हो सकी। अदिति देव दिति दैत्य उपाये, दनु दानव पशु सुर भी जाए। दनु दानव सुर भी जाए। अदिति देव दिति दैत्य उपाये। अदिति देव दिति देव उपाये। अदिति के देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। दनु दानव पशु सुर भी जाए। दनु दानव पशु सुर भी जाए। विनीता अरुण गरुण प्रसूता। विनीता अरुण गरुण प्रसूता। पक्षी अरिष्ठा नाग कद्रुता। पक्षी अरिष्ठा नाग कद्रुता। विनीता के अरुण गरुण हुए। अरिष्टा के पक्षी, कद्रुता के नाग, सुरसा सरसपी चाना सेनो। सुरसा सरपी चाना वेनु। काकी काक पुत्र कही देनो। काकी काके पुत्र कह देनु। सुरसा के सांप हुए। सेन कबूतर बाज हुए। सेन के काकी के काक कौआ हुए। उल्लू उल्लू की गृद्धि गीधा। उल्लू उल्लू की गृद्धि गीधा। अश्वउष्ट खर प्राभाती धा। अष्टे ओष्टेओ आघागीधा। इस प्रकार से ये सृष्टि बढ़ती को प्राप्त हो सकी। पशु से मनुष्य अधिक तनुधारी,
मनुष्य माई नृपत अधिकारी। यद्यपि संख्या गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 9 लाख किस्म के जल के प्राणी, 10 लाख किस्म के पक्षी प्राणी, 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, तो 9 लाख जल के प्राणी हैं, 10 लाख पक्षी किस्म प्राणी, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 20 लाख पेड़ पौधे वनस्पति और 30 लाख पशु, 4 लाख मनुष्य। लेकिन पशु से मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। पर उसमें मनुष्यता है तो श्रेष्ठता कही गई, नहीं तो मनुष्य होते हुए भी वो पशु ही है। पशु के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 हाथ 2 पैर, ये 4 गणना में आते हैं। व्यवहार की दृष्टि से अगर निकृष्ट होते हैं तो इसको पशु मानते हैं। नीत वचन में भी कहा है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात ते पशु पुक्ष विषाणहीना। कला साहित्य शास्त्र आदि से जो विहीन है वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य के इनके सींग पूंछ नहीं है, पुक्ष विषाणहीना, इनके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन, ये घास नहीं अन्न खाते हैं। वाह, व्यंजन ये 56 भोग, किंतु पशु से भी ये निकृष्ट इनका व्यवहार होता है। इसलिए सजग रहो, मनुष्यता आए, पशुता न आए। पशुता भाव भगाओ, मानव बन जाओ। मनुष्यों में नृपति अधिकारी होता है, राजा। राजा से देवता बड़ा होता है। नृपति देव योनि बड़ राखा। मनुष्य राजा बड़ा, राजा से देवता बड़ा, और देवता में इंद्र बड़े। देवन माई इंद्र बड़ भाखा। इंद्र हूं ते बड़े विधि लागे, और इंद्र ते बड़े ब्रह्मा जी हैं, और विधि ते शक्ति, और शक्ति से आगे, विधि से आगे विष्णु शिव, और शिव से आगे भी वो शक्ति भगवती है, प्रकृति है। नहीं तो ये सब असहाय हो जाते हैं। देवताओं को भी शक्ति की आराधना करनी होती है, तब शक्ति के प्रभाव से ही देवताओं की मदद करने में समर्थ हो पाते हैं। विकल भयो बल बुद्धि नसाई, आई गए सुरगुरु सुखदाई। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु भृगु शुक्राचार्य जी अपने अपने शिष्यों की उन्नति के लिए सब शिक्षा देते हैं। एक समय की बात है, बृहस्पति जी द्वारा देवताओं का त्याग कर दिया गया। देवताओं ने विश्व रूप को अपना आचार्य स्वीकार किया।
विश्वरूप के 3 मुख थे। महाभाग कहते हैं, हे राजन, इंद्र त्रैलोक के अधिपति बनकर ऐश्वर्य मदमत्त हो गए। एक बार जब अपनी सभा में विराजमान थे, उस समय सभी देवता, नाग, नर, किन्नर आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका श्वेत छत्र चमक रहा था, चमर झला जा रहा था। उनकी पत्नी सची उनके बगल में सिंहासन पर विराजमान थी। उसी समय देवगुरु ज्ञान सागर बृहस्पति जी उस सभा में पधारे। बृहस्पति जी के पधारने पर देव असुर नमस्कार कर रहे थे। इंद्र ने बृहस्पति जी को आते देखा तो, पर अपने आसन से उठकर सम्मान नहीं कर सके। इंद्र के इस तरह से व्यवहार से देवगुरु बृहस्पति जी को खेद हुआ कि इसमें शिष्टाचार भी लुप्त हो रहा है। कितनी भी महत्ता को प्राप्त हो जाए, पर शिष्टाचार कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, उसको क्षीण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति तुरंत सभा से निकलकर चले गए। इंद्र ने जब जाना कि बृहस्पति जी सभा से चले गए हैं, तो उसी सभा में अपनी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने राजलक्ष्मी के मद में अपने गुरुदेव का अपमान कर लिया। ये बड़ा ही अनुचित कार्य मैंने किया है। इस राजलक्ष्मी के कारण मुझ में आसुर भाव आ गया है। मैं स्वयं जाकर गुरुदेव के चरणों में गिरकर उनको प्रसन्न करूंगा। इंद्र जब इस प्रकार से कह ही रहे थे कि बृहस्पति जी अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने उनको बहुत खोजा एवं खोजवाया, किंतु कहीं कुछ भी उनका पता न चला। उसी समय दैत्यों को जब इंद्र तथा बृहस्पति के अनुमन का पता चला, तो वे शुक्राचार्य जी का आदेश प्राप्त कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं की दुर्दशा होने लगी। अंत में देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुमने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज सभी देवता दुर्दशाग्रस्त हैं। पहले जब दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य जी का अपमान किए थे तो निर्बल हो गए थे, किंतु इस समय वे अपने गुरु की आराधना करने के कारण सत्यलोक पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समय तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर उनको अपना आचार्य स्वीकार करो। वे सच्चे तपस्वी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं। वे यदि चाहेंगे तो तुम लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। इसके पश्चात सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के आश्रम में जाकर के प्रार्थना करने लगे, हम लोग आपके अतिथि हैं। जिनकी आने की तिथि निश्चित नहीं होना या आ जाएं, वो हमारे अतिथि। आपके पितृवर्ग में भी हैं। आप सच्चे तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। आप वेदज्ञ ब्राह्मण हैं। वेद ज्ञान संपन्न होने के कारण अवस्था में छोटे होने पर भी आप हमारे पूज्य हैं। एक वयोवृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, आयु में बड़े होते हैं, ज्ञान में बड़े होते हैं। जो ज्ञान में बड़ा होता है, आयु में छोटा होता है, फिर भी वो पूज्य होता है, इसलिए उसको ज्ञान वृद्ध कहते हैं।
और जो आयु में बड़ा होता है उसको वयोवृद्ध बोलते हैं। पर दोनों अपने अपने स्थान पर पूज्य हैं, किंतु वयोवृद्ध से ज्ञान वृद्ध विशिष्ट है, अति पूज्य है। इस समय हम पराजित हैं और हमारे ऊपर विपत्ति है। आप हमारा पौरोहित्य कर्म करके हमें इस विपत्ति से बचा ले। देवताओं की बात को सुनकर विश्वरूप ने कहा, विगर्हितम धर्मशीलै ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं न मद्विधो नाथा लोके शैर्भियाचितम् प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। पौरोहित्य का कार्य ब्रह्म तेज को छीण करने वाला है। अतएव धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, किंतु आप लोग मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी उसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। अतएव आप लोगों को मैं निराश कैसे करूं? मैं आप लोगों का सेवक हूं और आप लोगों की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं तो अपना देव पितृ कार्य शिलोंच वृत्ति से चलाता हूं। जो खेत में बाल टूट करके अपने आप बाली गिर जाए अनाज की और उसे बिन करके आजीविका का साधन बने, उसको शिलोंच बोलते। मैं तो अपना देव पितृ कार्य शिलोंच वृत्ति से चलाता हूं। इसलिए शिलोंच हवा में या किसी भी प्रकार से अनाज की बाली टूट करके गिर जाए और वो प्राप्त हो, वो पवित्र अन्न कहा जाता है। प्रकृति की किसी भी व्यवस्था से मिला हुआ वो अन्न शिलोंच है। अतएव यद्यपि मुझे पुरोहित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगा। इसके पश्चात विश्वरूप ने देवताओं का पौरोहित्य संभाला और इंद्र को उस वैष्णवी विद्या का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से वो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सके। तब उन्होंने कवच दिया। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले आवश्यकता है अंग न्यास की। अंगुष्टाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वखट, कवचाय हुम, नेत्रताय वोखट, अस्त्राय फट। फिर दिशाओं का न्यास करते हुए ओम विष्णवे नमः, खडन्यास। इसके पश्चात खट शक्ति संपन्न विद्या तेज और तपस्या की मूर्ति श्री भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर कवच का पाठ करना चाहिए। गरुण पर सवार भगवान श्री हरि मेरी सब प्रकार की रक्षा करें। अणिमादि 8 सिद्धियों से सेवित और शंख चक्रादि 8 आयुधों को धारण करने वाले
ओंकार स्वरूप प्रभु मेरी सब ओर से रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान भूतल पर तथा त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। भगवान नृसिंह मेरी रक्षा किले में, जंगल में तथा रणभूमि में करें। वारा भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वत पर, भगवान श्री राम मेरी रक्षा प्रवास में करें। भगवान नारायण सभी प्रकार से अभिचार कर्मों से तथा सभी प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। नरगर्भ से दत्तात्रेय भगवान यौन में होने वाले विघ्नों से तथा भगवान कपिल कर्म के बंधनों से मेरी रक्षा करें। भगवान सनत कुमार कामोद्दीपन में, हयग्रीव भगवान देवताओं का अपराध करने से, नारद जी देवांतर की आराधना से तथा कच्छप भगवान समस्त प्रकार से के नरकों से मुझे बचाएं। भगवान कच्छप समस्त प्रकार के नरकों से बचाए। भगवान धन्वंतरि कुपत्त से, भगवान ऋषभदेव सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मानव प्रदत्त कष्टों से, श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों से, व्यास जी अज्ञान से, बुद्ध देव पाखंड से तथा भगवान कली के पापों से मेरी रक्षा करे। भगवान केशव प्रातः काल अपनी गदा से, मुरलीधारी भगवान कुछ दिन चढ़ने पर, भगवान नारायण पूर्वाहन में, चक्रधारी भगवान विष्णु दोपहर में, प्रचंड धनुर्धारी भगवान मधुसूदन तीसरे प्रहर में, त्रिमूर्ति भगवान सायंकाल में, ऋषिकेश भगवान सूर्यास्त के पश्चात, पद्मनाभ भगवान आधी रात तक मेरी रक्षा करे। श्री वत्सलांचन भगवान रात्रि के पिछले प्रहर में, खड्गधारी भगवान जनार्दन उषा काल में, सूर्योदय से पूर्व भगवान दामोदर तथा समस्त संध्याओं में भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। भगवान चक्रराज सुदर्शन आप अपने तेज से मेरे समस्त शत्रुओं को जला दीजिए। हे भगवान की कौम की गदा आप समस्त भूत प्रेत पिशाचों तथा मेरे शत्रुओं को कुचल दीजिए। शंखराज पांचजन्य आप अपने भयंकर आवाज से मेरे समस्त शत्रुओं के दिल को दहला दीजिए। भगवान के प्रिय कृपाण नंदक आप अपने तेज से शत्रुओं की दृष्टि को बंद कर दीजिए, जिससे भी भूत प्रेत पिशाच ग्रह तारे आदि वे भगवान के नामों और आयुधों का कीर्तन करने से विनष्ट हो जाएं। सामवेद से जिनकी स्तुति की जाती है वे गरुण तथा विश्वक्सेन मुझे हर प्रकार की विपत्तियों से बचा ले। भगवान के नाम आयुध आदि मुझे प्रत्येक विपत्तियों से बचा ले। संपूर्ण जगत भगवान स्वरूप है, इस सत्य से मेरे सारे उपद्रव विनष्ट हो जाएं। सर्वत्र व्यापक समदृष्टि भगवान मेरी सर्वत्र रक्षा करें। अपने अट्टहास से समस्त भयों को भगा देने वाले भगवान नृसिंह मेरी सब ओर से रक्षा करें। विश्वरूप ने नारायण का महत्व बतलाया कि इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले के समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, कौशिक गोत्री एक ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर उस स्थान के ऊपर से निकले और नीचे की ओर सिर करके पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बालखिल ऋषियों ने उन्हें बतलाया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण की हड्डियों को प्राची सरस्वती ले जाकर प्रवाहित कर दिया और स्नान करके अपने लोक चले गए।
उस विद्या को धारण करने वाले मनुष्य के समस्त भय निवृत्त हो जाते हैं। इसी विद्या के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक से वो सोमपान करते, दूसरे से सूरापान करते और तीसरे से अन्न सेवन करते। इसलिए संसार में विकृति में बचना बहुत ही आवश्यक है। जब देवताओं के कर्म करते तो वो छिपा छिपा कर असुरों के लिए भी कर्म करते। इससे दैत्यों को शक्ति मिल जाती। इस बात को जब इंद्र ने जाना तो उन्होंने तीक्ष्ण तलवार से विश्वरूप के सिर को काट लिया। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 1 वर्ष तक इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को हटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। 1 वर्ष के बाद इंद्र की ब्रह्म हत्या के 4th भाग को पृथ्वी इस वरदान को प्राप्त करके ग्रहण कर लिया कि हमारे जो गड्ढे हैं वो समय समय पर अपने आप भर जाया करे। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी पर कहीं कहीं ऊसर के रूप में आज भी दिखाई पड़ती है। ब्रह्म हत्या के 4थे भाग को वृक्षों ने ग्रहण किया। उसके बदले में वरदान पाया कि वृक्षों का जो अंग कट जाएगा वो अपने आप उगाया करेगा, जमाया करेगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4थाई भाग जल ने ग्रहण किया और उसके बदले में वरदान पाया कि सदा खर्च होते रहने पर भी वो बढ़ता ही रहेगा। ब्रह्म हत्या का वही भाग जल में फेन और बुदबुदे के रूप में दिखाई पड़ता है। ब्रह्म हत्या का शेष 4थाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया। उसके बदले में वरदान पाया कि वे पुरुषों के साथ यथेष्ट मात्रा में सहवास कर सकेंगी। विश्वरूप की मृत्यु से दुखी उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र के प्राप्ति की कामना से दक्षिणांग में होम किया, तो उससे वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर बड़ा ही भयंकर हुआ। देवताओं की सेना उसके समक्ष टिक नहीं पाती थी। अस्त्र शस्त्रों का एक साथ प्रहार किया किंतु देवताओं पर उन पर अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। ये देखकर देवगण बहुत ही निराश हो गए। वायंबरान्यासितखिलस्त्रलोका ब्रह्मादयो ये वैमुंदी जनता हराम यस्मै बलिमंत कोश विभेति यस्मादर्णम ततो नाम। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए लोक, उनसे अधिपति इंद्रादि हम सभी देवता जिससे डर कर जिसे पूजन सामग्री प्रदान करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु आप ही एकमात्र शरण हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा इस वृत्तासुर से कीजिए। प्रभु आप अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए विविध अवतार ग्रहण करते हैं, अतएव हम सभी का कल्याण करें। शंख चक्र गदा पदम धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान देवताओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। जब उनकी कृपा मिली वो भगवान की स्तुति करने लगे।
स्तुति के से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। फिर भी जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मुझसे केवल मुझे ही चाहते हैं और कुछ नहीं। पर इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी वो 4 भागों में आज भी प्रत्यक्ष है। भूमि में ऊसर भूमि, वृक्षों में गोंद, जल में फेन बुदबुदा बुलबुला, स्त्रियों में रजो धर्म मासिक धर्म, स्त्रियों में 4 दिन तक प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हन शुद्धति। बहुत सजगता और पवित्रता की इसमें आवश्यकता रहती है 4 दिनों में। त्वष्टा ने बहुत समझाया अपने पुत्र व्रत को कि इंद्र पर विश्वास नहीं करना। विश्वासो नैव कर्तव्य के सांचित पाक शासना, ये विश्वास के योग्य नहीं है। किंतु इंद्र ने व्रत से मित्रता कर ली और मित्रता करने के बाद घात कर दिया। वज्र का प्रहार कर दिया। पर युद्ध भूमि में उस असुर ने भी भावपूर्ण भगवान की स्तुति की। अहम हरि तो पादैक मूल, अहम हरि तो पादैक मूल, तासानुदासो भवितास्म भूया, तासानुदास भवितास्म मूल, मनाये स्मरे